पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की वजह से अब मौसम में बेतहासा परिवर्तन आ रहा है। तन मौसम के परिवर्तन का क्या है वास्तविक रीजन, इसको टटोलेंगे। और साथ ही साथ इस मौसम में वृक्षारोपण का कार्य शुरू हो जाता है और इसका मुख्य दायित्व वन विभाग निभाता है। और आज मेरे साथ वृक्षारोपण पर बात करने के लिए, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो या खुद एक मानव होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए, इन पहलुओं पर बात करने के लिए आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाड्रफनगर के एसटीओ अनिल सिंह पैगरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए अनिल सिंह पैगरा जी से इस चर्चे की शुरुआत करते हैं, वृक्षारोपण पर बात करते हैं। क्या है वृक्षारोपण पर योजनाएं सरकार की और किस तरह से वन विभाग पहल कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, आइए इसका जायजा लेते हैं। सबसे पहले अनिल सिंह पैकरा जी, आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद देवांगन जी, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। पैकरा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आप एसटीओ हैं, अ, वन विभाग में अरसों से आपने अपनी सेवा दी है। वृक्षारोपण का ये वक्त है, कैसी योजनाएं चल रही हैं अभी सरकार की और इस पर आप कितना काम कर रहे हैं? जी हाँ, जैसे-जैसे अभी आप को पता है अभी मानसून आ गया है, प्री मानसून शावर हो रहा है और जैसे ही मानसून आता है, किसान भी अपने खेतों की तैयारी में लग जाते हैं। उसी के साथ-साथ हमारा विभाग भी, वन विभाग भी वृक्षारोपण की तैयारी में लग जाता है। तो वो हम लोग का एक पहले से प्री प्लान रहता है कि इस साल हम लोग को कितने पौधे लगाने हैं। तो हमारे यहाँ का इस साल का जो प्लान है कि हम जितने भी जो विभागीय योजनाएं हैं, कुल हमारे यहाँ भी इस वाड्रफनगर सब डिवीज़न के अंतर्गत 51 साइट हैं और 1955 हेक्टेयर एरिया में वृक्षारोपण होना है, जिसके अंतर्गत लगभग 14,29,000 पौधे का रोपण होगा। इसके साथ साथ जो अन्य योजनाएं हैं शासन की, हरियाली प्रसार योजना, उसके तहत हम पौधे किसानों को की भूमि में उनका रोपण कराएंगे। और जो पथ वृक्षारोपण है रोड साइड के अंदर, रोड साइड में वृक्षारोपण, उसमें हमारी योजना है, इस साल प्रस्तावित है, उसको भी कराएंगे। मैं आपसे थोड़ा-सा इस विषय पर बात करना चाहूँगा। क्यों ज़रूरी है, आज के वक़्त में क्यों वृक्षारोपण ज़रूरी है? वन विभाग का क्या कहना है? हाँ, ये वृक्षारोपण क्यों ज़रूरी है, ये निश्चित रूप से सभी के लिए एक सोचनीय विषय है। जैसा कि समय देख रहे हैं, अ, दिनों दिन वर्षा में कमी हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन एक मुख्य कारण है। जी, और जलवायु परिवर्तन में मुख्य रूप से चेक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक उपाय ये भी है कि पौधों की संख्या या वृक्षारोपण बढ़ाया जाए। इस पृथ्वी पे जितने वृक्ष होंगे, जितने पौधे बढ़ेंगे, उतने तापमान में कुछ कंट्रोल आएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही पैकरा जी कि तापमान और जलवायु परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, बारिश में कमी, आज कई जगहों पे सूखे पड़ जाते हैं, उतनी अच्छी बारिश नहीं होती, फसल नहीं होते। और ये सब मौसम या इस तरह का जलवायु देखने को आज मौका मिल रहा है, आम जनता को फेस करना पड़ रहा है या देश को, दुनिया को फेस करना पड़ रहा है। क्या कारण मानते हैं आप? इसके लिए निश्चित रूप से जो प्राकृतिक असंतुलन जो जिसको कहते हैं हम लोग अभी, नेचुरल डिसऑर्डर आज की स्थिति में आया है, जो प्रकृति का अ, भयावह विदोहन, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वनोपज के रूप में, कास्ट के रूप में या माइनिंग के रूप में। तो निश्चित रूप से इससे वातावरण में और जलवायु में कुछ परिवर्तन निश्चित रूप से हुआ है और लोगों को, आम जनता से लेकर के विभाग का तो काम ही है कि वृक्षारोपण करे। इसके साथ साथ जो हम लोग का एक अन्य जो काम है कि वनों की सुरक्षा के साथ साथ वन प्राणियों का प्रबंधन, तो इन सबको मिला करके एक नेचर का जो एक इकोसिस्टम बना है, उसके साथ जब तक इंसान को रिलेट करके नहीं चलेगा, तब तक प्राकृतिक संतुलन को नहीं बनाया जा सकता और इंसान के जो जीवन है उसको भी सुखमय नहीं बनाया जा सकता है। ये फेस हम कर रहे हैं, इस तरह के मौसम को फेस कर रहे हैं, इसका बहुत हद तक रीज़न तो ये भी है, हम आप सब जानते हैं कि पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है और जैसी सुरक्षा होनी चाहिए जीव जंतु की, वो नहीं हो रही है। क्या लगता है, इतना बड़ा विभाग,
चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का, विभाग है जिसकी अहम दायित्व है कि जंगलों की रक्षा करे, जीव-जंतु की सुरक्षा करे। कहाँ पर क्या कमी लगता है कि बावजूद इसके जितना कंट्रोल होना चाहिए, जितना नियंत्रण होना चाहिए, जितनी सुरक्षा होनी चाहिए हमारे संपदा का, वन संपत्ति का, वो नहीं हो पा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से जो वन विभाग का जो एक सेवा है या वन कर्मचारी हैं, अ, ये अन्य विभाग से बिल्कुल डिफरेंट है। एक्चुअली अदर विभाग एक सेवा विभाग है और जो वन विभाग है, एक मैनेजमेंट है, एक एसेट का सुरक्षा और मैनेजमेंट। एक बीट गार्ड के पास हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन उसके चार्ज में रहते हैं और वन प्राणी हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व भी उन पर है। और जब तक जो स्थानीय ग्रामीण हैं या आमजन हैं, वन के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनका सहयोग जब तक नहीं रहेगा या वो नहीं लेंगे या आपस में समन्वय नहीं रहेगा, तब तक निश्चित रूप से सुरक्षा, वन प्राणियों की सुरक्षा या वनों की सुरक्षा एक चुनौती हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। यदि ये आपस में सामंजस्य नहीं रहा या ग्रामीणों का भी और आम जनता का भी सहयोग नहीं रहा तो। सिंह साहब, मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहता हूँ, दरअसल हम ज़्यादातर देखते हैं, सरगुजा अंचल में हम बैठे हैं, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ का बहुत ही वनांचल एरिया भी कहा जाता है सरगुजा संभाग को। और यहाँ जो ग्रामीण जन हैं, गाँव में निवासरत लोग हैं, आदिवासी वर्ग है, अलग-अलग वर्ग के लोग रहते हैं और उनमें सामंजस्य वन विभाग का जितना होना चाहिए या जितना उनमें समझ होनी चाहिए सुरक्षा को, ये सिर्फ़ फॉरेस्ट विभाग की ही ज़िम्मेदारी नहीं बनती है, आम जन की भी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन जो तालमेल, जो सामंजस्य होना चाहिए, वो दिखता नहीं है। क्या इस पर वन विभाग फ़ेल है? फेल तो हम नहीं कहेंगे। निश्चित रूप से एक तरीके से उनसे कोरिलेट करने में या क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ कमी बेसी रही हो, नहीं तो कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसी समितियां हैं, बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं सुरक्षा से लेकर के वन प्रबंधन में बहुत अच्छे काम किए हैं। कहीं भी कुछ इस टाइप से अवैध कटाई या कुछ वन प्राणी से संबंध में कुछ केस आता है तो ग्रामीणों द्वारा सूचना दिया जाता है या उसके रोकथाम में लग जाते हैं। और निश्चित रूप से कहीं नहीं कुछ साइट ऐसे हो सकते हैं, कुछ जगह जहाँ सामंजस्य में कुछ कमी बेसी हो। यहाँ जागरूकता की भी कमी है। जागरूक लोग हों, जब तक जागरूक नहीं होंगे, उसकी महत्ता को नहीं समझेंगे, वन का, वृक्ष की महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक उसका दोहन होता रहेगा, तब तक पेड़ों की कटाई होती रहेगी। क्या और कितना फॉरेस्ट विभाग जन जागरूकता के ऐसे सिस्टम अपनाती है, जिससे लोग जागरूक हो सकें और वनों की महत्व को अच्छे से समझ सकें? हाँ, निश्चित रूप से इसमें कुछ बातें हैं जो ज़रूरी हैं। एक तरीके से हम लोग कई तरीके से कई कार्यक्रम करके प्रचार प्रसार भी करते हैं कि वनों की सुरक्षा हो, आग से सुरक्षा हो, कटाई से सुरक्षा हो, वन प्राणियों की सुरक्षा हो। इसमें चूँकि जो एक ग्रामीण एरिया है और जो गाँव के लोग हैं, चाहे उनके निस्तार के लिए जलाऊ हो या फिर इनका कुछ घर के मरम्मत के लिए कुछ कंडी-बल्ली की आवश्यकता हो और जैसे हल है, नांगर-जुआ, कुछ ऐसे निस्तार की ज़रूरतें हैं, वो निश्चित रूप से जंगल से ही वो लाएँगे क्योंकि आस-पास ऐसा नहीं है कि आरा मिल से ले आएँ या कहीं डिपो से कुछ ऐसा बड़ा। हाँ, हाँ। तो निस्तार के लिए वो जंगलों पर निर्भर हैं और रहेंगे और हमारा जो एक प्रयास है, पौधा प्रदाय योजना, हरियाली प्रसार योजना या मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, इसमें हम लोग का ये प्रयास है कि हर आदमी कम से कम कुछ एरिया में 1 एकड़ 2 एकड़ में जो उसका किसी भी तरह का भूमि हो जहाँ वो दूसरा फसल नहीं लेता, वहाँ वृक्षारोपण करे और अपने ज़रूरत का जो लकड़ी है, वो अपने खेतों में उगाए। ये हमारा इस साल हम विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं। उसके तहत हम महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत, नरेगा के अंतर्गत अ, हमारा जो पौधे तैयारी है लगभग हर रेंज में 2-2 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत फलदार और इमारती पौधे भी हैं, बाँस भी है। तो इसके अंतर्गत हम ये कोशिश करेंगे कि हर परिवार को कम से कम कुछ बाँस के पौधे, कुछ फलदार में कटहल है, मुनगा है, जो एक मुनगा को आप जानते होंगे कि एक बहुत ही न्यूट्रिशनल डायनामाइट पौधा है। मतलब कुपोषित परिवार बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा है मुनगा का। उसका पत्ते का सब्ज़ी बना लीजिए, उसका फल का सब्ज़ी खा लीजिए। तो हमारा ये प्रयास है कि इस साल हर परिवार कम से कम उसके उसको हम कुछ बाँस के पौधे दें। बाँस लगाए अपने बाड़ी में, 1-2 पौधे रहे, कटहल का रहे
मुनगा का है, कुछ इमारती पौधे में खमार है, सागौन है, जो हम पौधे तैयार कर रहे हैं उसको हम निःशुल्क वितरण के लिए तैयार हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो निजी भूमि पर प्लांट करना चाहे, लगाना चाहे, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन-सी योजना है सब्सिडी के, चाहे वो बाकी चीज़ों के मुफ्त के पौधे हो गए, उसके अलावा भी? हाँ, इसमें एक है अपना हरियाली प्रसार योजना, जिसके तहत हम लोग पहले नीलगिरी देते थे, नीलगिरी क्लो नीलगिरी के पौधे, अब उसको इस साल वो नहीं है, कुछ कभी बाँस के भी पौधे आते थे। तो इस साल हमारे यहाँ लगभग 14,000 का टारगेट है, जो हरियाली प्रसार के अंतर्गत लोगों को देना है, जिसका हितग्राही भी चयन हो गया है इस ग्रामीणों द्वारा। जो इच्छुक हितग्राही हैं, वो लोग इसको लगाएँगे। इसके साथ-साथ एक जो महत्वपूर्ण योजना है आज के डेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक फ्लैगशिप योजना है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत जो धान के बदले अन्य फसल या वृक्षारोपण योजना के तहत जिसका रोपण किया जाना है, इसमें कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, पंचायत हो सकता है या वन प्रबंधन समितियाँ भी हो सकती हैं, जो वन क्षेत्र से बाहर उनके पास उपलब्ध किसी भूमि में वो प्लांटेशन कर सकते हैं। और इसमें सरकार जो है शासन मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक सोच है, बहुत अच्छी पहल है उनके द्वारा। और 1 साल बाद जैसे ही प्लांटेशन होगा, अप्रैल में उसका मूल्यांकन होगा और 1 साल बाद मतलब 10,000 रुपए प्रति एकड़ शासन उनको देगी अनुदान हितग्राही को। ये 3 साल तक कंटिन्यू देंगे। से वृक्षारोपण जो एक मुद्दा है, एक विषय है जिस पर लोगों को न केवल बातें करनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, बहुत अच्छे से खुल करके जागरूकता के कार्यक्रम चलने चाहिए और सिर्फ ये बाहरी तौर पर या बातों से या जुबानी तौर से ही इसकी बातें नहीं होनी, धरातल पर भी इसका रिजल्ट होना चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर वृक्षारोपण पर मुख्यतः क्या मैसेज रहेगा आपका, क्या संदेश रहेगा? मेरा ये संदेश रहेगा कि आस क्षेत्र के आम जनता से कि आप निश्चित रूप से आपके पास कोई ऐसा जगह हो जहां आप उस जगह का कोई उपयोग न करते हो, तो निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ पौधे आप वहां लगा के रखिए, ताकि उसका आप चाहे वो फलदार हो या इमारती हो कोई भी हो, निश्चित रूप से आपके उपयोग में आएगा। और हर कम से कम हर इंसान को हर साल कुछ न कुछ पौधे लगाने का संकल्प लेना चाहिए और लगाना चाहिए। सिंह साहब मैं पूछना चाहूँगा एक डेटा तो आपके पास होगा, हो सकता है कि शायद आप आधिकारिक तौर पर उसका खुलासा ना करना चाहें, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछते हैं। इस बार गर्मी में वन कर्मी थे वो हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से बेतहाशा पेड़ों की न केवल कटाई हुई है, आगजनी हुई है, आग लगा दिया गया था। इस बार जंगलों को पूरी तरह से नुकसान पहुँचाया गया है और जंगल यूँ कहा जाए कि जल के खाक हो गया है। क्या कोई ऐसा डेटा बताना चाहेंगे कितने जो आपका जो डिवीज़न है, उसमें कितना वनों का नुकसान हुआ है, कितने पेड़ जल गए हैं, कितनी क्षति है? हाँ, इसमें निश्चित रूप से अभी गर्मी में मार्च-अप्रैल में वन कर्मचारियों का जो हड़ताल था, इसमें निश्चित रूप से काफ़ी नुकसान हुआ है, विशेषकर आग के हल्ले से। इसमें मैं तो ये डाटा तो नहीं बता सकता कि पूरे डिवीज़न में कितना क्षेत्र में आग लगा है। लेकिन आग काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में आग के पॉइंट्स आए, जिसका हम मतलब सैटेलाइट डाटा के माध्यम से भी हमारे पास आता था सूचना कि यहाँ-यहाँ आग लगा है। और जैसे ही हम लोग को लगता था कि यहाँ आग लगा है, हम लोग संबंधित ग्राम पंचायत के लोगों से, संबंधित समिति के सदस्यों से संपर्क करके उसको बुझाने का प्रयास किए। फिर भी उसके बाद भी काफ़ी क्षेत्र में आग लगा। और ये तो नहीं कहेंगे कि मतलब जल के खाक हुआ है। निश्चित रूप से जो आग लगता है, जो सूखे पत्ते या सूखे घास रहते हैं या सूखे लकड़ी टहनियाँ रहती हैं, वो जलती हैं। बाकी मतलब पेड़ों को जो या फिर छोटे पौधे रहते हैं, उनको निश्चित रूप से नुकसान होता है। जो रीजनरेशन रहता है, नए पौधे आते हैं, जो उगे रहते हैं, पिछले साल उगे रहते हैं, 1-2 साल के रहते हैं, उनको नुकसान होता है। और हालाँकि वो डाटा तो मैं नहीं बता सकता, एग्ज़ैक्ट हमारे पास है नहीं अभी पूरे डिवीज़न का, लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ है। सिंह साहब, आपने बड़ा अपना कीमती वक़्त हमें दिया और ढेर सारी वन विभाग की योजनाओं का वृक्षारोपण के बारे में जानकारी साझा किया और कैसे पेड़-पौधा लगाना चाहिए और पेड़-पौधा लगाने से क्या फ़ायदा है, ये तमाम चीज़ों पर हमारी चर्चा हुई। आपने हमें वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ कि आप फ्यूचर में अच्छा वृक्षारोपण करवाएँ और अ
अच्छा रिजल्ट हो और जो मौसम बेतहासा परिवर्तन हो रहा है, वो अच्छा मौसम निर्मित हो, सुकून का माहौल निर्मित हो। आपने वक़्त दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद देवांगन जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने मिशन में और लोगों को जागरूक करने में, वन सुरक्षा में, वन संवर्धन में आप लगे रहें, और हम लोग के इस पुनीत कार्य में आप भी इसके सहभागी बने, हम सब सहभागी बने। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे वाड्रफनगर डिवीज़न के फॉरेस्ट एसडीओ मिस्टर अनिल सिंह पैकरा जी। इनसे ये जो बातचीत कैसी लगी हमें ये कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो न केवल लाइक करिएगा बल्कि आपके अपनों तक भी शेयर कर दीजिएगा। डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़ौरन कर लीजिए। इसी तरीके से रोचक और अहम जानकारी आप तक पहुँचती रहती है। अब दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।